यह जो दृश्य दिखाई जा रही है वो युगों पुरानी एक शिवालिक का है जो राजधानी पटना से महज 32 किलोमीटर दूर पर खुसरपुर प्रखंड की बैकटपुर पंचायत में स्थापित है। युगों का इतिहास अपने जमाने में संजोए इस शिवालय में भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की संयुक्त रूप से बनी शिवलिंग स्थापित है, जिसे राज्य के लोग गौरी शंकर मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की स्थापना राजा मान सिंह ने इसे अपने काल में कराया था। पुराणों और आनंद रामायण की माने तो यहाँ श्री राम, माता जानकी और शेषावतार लक्ष्मण जी का आगमन हो चुका है। इसलिए गौरी शंकर मंदिर की प्रासंगिकता और महत्व बढ़ जाता है। कालांतर में गंगा के प्रवाह क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में लोग गंगा स्नान एवं जल अर्पण को लेकर आते रहे, जो अब तक गंगा नदी के कोसों दूर जाने के बाद भी शिव भक्तों का आगमन बदस्तूर जारी रहा करती है। मंदिर के हर प्रमुख स्थानों पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। मसलन हवन स्थल, शिव विवाह की संपूर्ण चित्रकारी, गुंबज, खिरनी वृक्ष, गंगा प्रवाह क्षेत्र में स्थापित कुआं, राजा मान सिंह के माता का ठहराव स्थल आज भी विराजमान है, जिसे देखा जा सकता है। वर्तमान में यह मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर मंदिर प्रबंधन समिति सक्रिय है। इस मंदिर में सभी तरह के मांगलिक कार्य संपन्न किया जाता है, जैसे शिव आराधना, विवाह कार्य, मुंडन, विशेष पूजन आदि सालों भर संपन्न किया जाता है। दूर से दूरस्थ रहने वाले लोग मनोवांछित फल की प्राप्ति होने पर पूजन करने आते हैं, जबकि शिवालय में निरंतर लोग जलाभिषेक करने आते रहते हैं। लगातार इन शिव भक्तों का आना जाना जारी रहता है। कुल मिलाकर जिस मंदिर में युगों का इतिहास छिपी हो, जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आगमन हुआ हो, उस शिवालय में शक्ति स्वरूप माता और पिता स्वरूप भगवान शंकर की विशेष कृपा निरंतर एक शक्ति पुंज की तरह अनवरत बरसती है, जिसे जिले जवाड़ एवं राज्य के लोगों के दिलों में, उनके मन में, उनके आत्मा में खूब अच्छी तरह से आत्मसात है और साथ साथ है। यही कारण है कि खास अवसरों पर सावन माह और शिवरात्रि काल में लाखों लाख श्रद्धालुओं का आगमन हर वर्ष होती है। विशेषकर श्रृंगार पूजन, गर्भगृह की आरती एवं महाआरती में शरीक होने काफी लोग और काफी संख्या में महिला पुरुष नौजवानों की उपस्थिति देखा जाता है। सैकड़ों पंडा, दर्जनों पुजारी, दर्जनों सेवक एवं स्थानीय प्रशासन, मंदिर प्रबंधन समिति इस राष्ट्र प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर की सेवा और व्यवस्थाओं में दिन रात लगे रहते हैं। राजा, रंक, भिखारी, दुखियारी सबके सब बाबा भोले भंडारी के दर्शनार्थ आते हैं और मौजूद रहते हैं। सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली इस शिवालय का देशव्यापी महत्व कायम है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान बिना व्यवधान की भोले की कृपा से पूर्ण होती है। ऐसा जागता है बाबा का शिवालय गौरी शंकर मंदिर। हम पूरी जानकारी, इसका महात्म्य और ऐतिहासिक कहानियों को आगे सुनाएंगे। आप बने रहिए हमारे स्क्रीन पर। गर्भगृह के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या कुछ यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर है, क्या इसके पीछे मान्यता है, हम तमाम बातों की जानकारी लेंगे। आइए, हमारे स्क्रीन पर हैं कुंदन बाबा और सुधांशु पांडे जी। हम पहले कुंदन बाबा से जानकारी लेंगे। कुंदन बाबा और सुधांशु जी, आप तमाम लोगों को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, आज सर हम बैकटपुर गौरी शंकर मंदिर के गर्भगृह में हैं। जी और मेरा सौभाग्य है या बाबा का कृपा कहिए कि आज हमको पहली बार अंदर प्रवेश करने का मौका मिला है। हमें बहुत खुशी अनुभूति हो रहा है। बाबा, हम जानना चाहते हैं कि बैकटपुर का तो गौरी शंकर मंदिर का अलग महत्व है, तो इस गर्भगृह के महत्व को बताएं और जो स्थापित मां पार्वती का और जो भगवान शंकर का संयुक्त शिवलिंग है, उसके ज्योतिर्लिंग के बारे में आप जानकारी मुझे दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। ये जो बाबा है शिवलिंग जो है, ये शिवलिंग जो देख रहे हैं, उमा महेश्वर वैकुंठनाथ महादेव इनका नाम है। इनको हम वैकुंठनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। वैकुंठ जो होता है विष्णु का लोक को वैकुंठ कहा गया है, लेकिन ये भोलेनाथ को वैकुंठ इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है शक्ति और शिव दोनों एक साथ में विराजमान है। और ये आज का नहीं है,
ये विराजमान कोई दूसरे कोई नहीं किया है। ये विराजमान समझिए कि बहुत पुराने से चलती आ रहा है। हम कहते हैं कि इसका वर्णन आनंद रामायण में जो राम जी के आगमन के पश्चात पूजन हुआ, द्वापर में कृष्ण जी के पूजन का वर्णन है, राजा मान सिंह के बाद में जीर्णोद्धार का वर्णन है। तो हम अनुमानतः लगाते हैं कि जब 3 युग में वर्णन है, कलयुग में हम लोग सभी देख रहे हैं, जब 3 युग में इसका वर्णन है तो सतयुग में भी मंदिर होगा ही होगा। ये मंदिर का जो है सतयुग में भी मंदिर होगा, इसीलिए चतुर्युगी मंदिर कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबा चारों युग में विराजमान है। बीच में जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में कृष्ण और पांडव और कौरव का जो लड़ाई हुआ, उस बीच में बाबा के कुछ दिन के लिए जरासंध जो है, जो कि इन्हीं के आशीर्वाद से उनका उत्पत्ति हुआ। ये सब तो इतिहास बताने की बात है, उतना हम नहीं बता सकते हैं। तो ये बाबा का लेकर के और अभी भी 12 ज्योतिर्लिंग जो महादेव पूरे भारत में विराजमान है, वो 12 ज्योतिर्लिंग का एक विश्व समाविष्ट बैकटपुर मंदिर में है। ये आपको बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग राजा मान सिंह जब यहाँ पर बनाए तो 12 खंभे पर सब मंदिर बनवाए। ये मंदिर का कोई इतिहास नहीं है कि कब ये मंदिर कब से है और कब से मंदिर विराजमान है। ये वैकुंठ वन हुआ करता था और वैकुंठ वन में भी एक मंदिर और सामने गंगा जी बहते थे। बाबा हम गर्भगृह पे बात कर रहे थे, जैसे माँ का संजीव शिवलिंग है, भगवान भोले शंकर है, तो इसका जो महात्म है ये क्या है? लोग पूजा यहाँ आके करते हैं। अब आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये शिवलिंग जो है महा शिवलिंग इसको कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 12 धारी में जो शिवलिंग है, ये 1201 महादेव 12 धारी में संयुक्त शिवलिंग देख रहे हैं। ये 1200 जो शिवलिंग देख रहे हैं, 1200 प्लस 1 महादेव ये हो गए, और साथ में उमा है। उमानंदा तो बगल में है, लेकिन ये उमा महेश्वर वैकुंठ महादेव 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां भी हैं, सभी का जितना भी जस 12 ज्योतिर्लिंग में है, सबका अलग अलग वर्णन है। लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग का एक समावेश, क्योंकि शक्ति साथ में है। जब तक शिव में शक्ति नहीं रहेंगे तो शिव जो है सबका आकार ले लेता है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है और सबका अर्थ मुर्दा है। यानी कि जो शिव में शक्ति नहीं है तो प्रत्येक शिवलिंग में जहां भी 12 ज्योतिर्लिंग है तो आपकी शक्ति का मंदिर अलग है। लेकिन ये बहुत अद्भुत चीज है कि यहाँ का शिव और शक्ति दोनों एक साथ में है, इसीलिए इनको जो है शक्ति अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो शक्ति कहीं अलग हो जाते हैं तो शिव जो है कल्याण शब्द से सब का रूप धारण कर लेते हैं। बाबा हम जानना चाहते हैं कि यहाँ किस प्रकार का अनुष्ठान होता है, किस किस प्रकार के अनुष्ठान यहाँ लोग कराते हैं आकर के? यहाँ पर रह गए बाबा भोलेनाथ के बाद, जो शिव एक ऐसा देवता है जो कि देवों का देव महादेव है। दुनिया में किसी भी तरह के अनुष्ठान हो, किसी भी तरह के संस्कार हो, किसी भी तरह के पूजन पाठ हो, ये ग्रह से लेकर के अगोचर तक है। ग्रह और गोचर नहीं, ग्रह से लेकर अगोचर तक है। ये सारा चीज को इनके पास में आने के लिए कोई मुहूर्त, योग, करण, वार, दुनिया जमान यानी कि पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा पंचांग जो है इन्हीं के पास में है। सारा मुहूर्त इन्हीं से निष्कर्ष होता है। इसलिए शिव जी के मंदिर में जाने के लिए, आपको विष्णु मंदिर में जाइएगा, ब्रह्मा जी के मंदिर में जाने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके पास में आने के लिए जब इनके पास में आइएगा सदैव इनका दरबार खुला हुआ है और कुबेर इनके साथ में पीछे घूम रहे हैं। नंदी वगैरह जो है इनका जितना ही पार्षद है, जब कुबेर धनों के अधिपति कुबेर को कहा गया, जब वही कुबेर अपने इनके साथ में घूम रहे हैं। और ये बाबा बहुत समझिए कि भोलेनाथ को कहना क्या है, या तो इनका एक महिमा के बखान जो करने के जहां तक सवाल रहेगा तो बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। इसलिए इनका बखान जहाँ पे है कि ये शिव और शक्ति दोनों एक जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ समाविष्ट है। ऐसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बहुत अद्भुत और अलौकिक शिवलिंग है। सभा स्थल पर है और इस सभा स्थल का भी अपना पौराणिक इतिहास है। हजारों संस्कृतियां, हजारों बातें, हजारों इतिहास, हजारों कहानियां इस सभा मंदिर स्थल में छिपी हुई है। हम जानकारी लेंगे। बाबा इस सभा स्थल के बारे में बताएंगे। सभा स्थल के जहां तक सवाल है, ये सभा स्थल राजा मान सिंह ने जब बाबा के मंदिर के बारे में पता लगा, उसके बाद में राजा मान सिंह जब यहाँ पे आए तो वही राजा मान सिंह 12 खंभा पर
यानी कि 12 को ज्योतिर्लिंग जो है ना, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नाम पर एक एक खंभा गारे यहाँ, हाँ, और एक एक खंभा आपके देखने के लिए मौजूद है कि 12 खंभा यहाँ पे मौजूद है, और 12 खंभा पर ये ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, ये सभा मंडप बना हुआ है, ये हाँ, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नाम पर एक एक खंभा बाबा के नाम पर राजा मान सिंह लगा करके ये जो सभा मंडप देख रहे हैं, और इस सभा मंडप में उस समय में चित्रकारी जो किया गया था कि ऊपर का जो सीन दिखाइएगा पिंकू जी, दिखता तो नहीं है, ऊपर का सीन जो देख रहे हैं अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको जूम करके हल्का हल्का दिख रहा है, जूम करके ये जो है ऊपर में शिव महापुराण का वर्णन है, शिव महापुराण में कामदेव से लेकर के शिव का बारात का ऊपर वर्णन है, और नीचे में जो है कुछ रामायण का वर्णन है, नीचे रामायण का वर्णन जो 2 पार्ट में बना हुआ है, यानी कि द्वापर और त्रेता जी। शिव पुराण तो सतयुग की बात हो गया, बारात वगैरह जा रहा है, ये सतयुग का बात हो गया, और नीचे में रामायण जो है त्रेता युग का बात हो गया। और राजा मान सिंह जब कृष्ण भगवान यहाँ पूजन करने के लिए आए, और छल से भगवान को राजा जरासंध के साथ में, जो जरासंध लेके चले गया था ना, तो जरासंध तो कुछ दिन तक अपने पास में रखा, राजमहल से निकाल के जब लाए, राजा मान सिंह पुनः जीर्णोद्धार किया इस मंदिर का, और जीर्णोद्धार करने के बाद में तो ये जो सभा मंडप है, यहाँ के पंडित जी सबको बैठने के लिए, सभा करने के लिए, मंदिर की व्याख्यान करने के लिए, मंदिर की विस्तृत जानकारी करने के लिए कि मंदिर के लोग आराम से बैठे, इसीलिए 8 वो गेट निकाल करके किसी भी पूजा पाठ करने के लिए हम लोग अष्टदल कमल बना करके कलश स्थापन करते हैं। इसीलिए देखिए कि अष्टदल कमल में 8 वो गेट भी यहाँ से लगा हुआ है। अच्छा ये 8 वो गेट और 12 वो खंभा, 12 खंभा भी 12 महादेव का, जहाँ पे सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम श्वेत बंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम विश्वकम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम भूस्मितम हिमालय तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सप्त जानव विनिर्मुक्तो सप्त पाप विनिर्मुक्त स्मरण विनशति। इसको स्मरण करने से जब सारा पाप मिट सकता है, और यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के बाढ़ों के नाम से 12 खंभा पर ये सभा मंडप बना हुआ है, इसमें पूजा पाठ करने से जो शांति और सुकून मिलती है, हम तो उम्मीद करते हैं कि बाढ़ों ज्योतिर्लिंग जाने में उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे पूजा करने से मिलता है। ये जो मंदिर है ना, ये सभा मंदिर देखे कि 12 खंभा के, इस खंभा के बारे में आपने भीतर में नहीं देखा, क्योंकि अंदर से जो आज के आधुनिक युग में सब उसको प्लास्टर वगैरह करके संगमरमर वगैरह लगा दे, तो उस समय संगमरमर के जमाना नहीं था, या होगा भी तो उतना लगा नहीं पाए। तो मंदिर के बाहर जो आकृति दिए, वो भी आकृति 12 को धारी में दिए, वो आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से गिनती गिनिएगा तो 1 2 3 ज्योतिर्लिंग जो अंदर है, 12 ज्योतिर्लिंग बाबा के 12। देखिए बाबा के साथ हम बैठे हुए हैं, और गर्भगृह के बाहर जो बाहरी प्रांगण है, वहाँ वर्षों पुराना खिरनी का पेड़ है, और खिरनी पेड़ का भी अपना एक इतिहास है। बाबा संक्षिप्त रूप में हमें बताएं, ये जो खिरनी का पेड़ है, इसके पीछे कौन सा इतिहास और कहानी? ये खिरनी का पेड़ जो है, राजा मान सिंह जब ये बैकुंठ वन से बैकुंठपुर बसाए जी, उस समय में ये खिरनी का पेड़ उनको नजर आया। खिरनी का पेड़ चंद्रमा का प्रतीक होता है, चंद्रमा ग्रह जिसको प्रतिकूल है उसको अनुकूल करने के लिए खिरनी का जड़ जो है, सब प्रमाण है ज्योतिष में कि खिरनी का जड़ को चंद्रमा के आकार बना करके दाहिने भुजा में बांधने से सोमवार के दिन जो है चंद्रमा प्रतिकूल भी रहेगा तो अनुकूल हो जाता है। अच्छा। और ये खिरनी का पेड़ जब था तो उनको लगा, तो वो खिरनी का पेड़ छोड़ दिए, बाकी सारा जंगल का पेड़ कटवा करके नगर बसाए, बैकुंठ नगर बसाए। लेकिन ये खिरनी का पेड़ जब से हम देख रहे हैं, मेरी उम्र भी 50 वर्ष की हो गई है, लेकिन जब से हम देख रहे हैं तो पहले खिरनी का पेड़ जितने भी घनी में था, आज ये खिरनी का पेड़ 25% भाग बचा हुआ है, 75% भाग जो है 12 ना इसका आंधी तूफान या कुछ भी प्राकृतिक आपदा के कारण से टूट करके बिखर गई है। लेकिन अब तो ये कहते हैं कि इसको भी जोगाना बहुत कला की चीज है, हमारे मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर है, ये धरोहर बरकरार रहे। खिरनी का पेड़ के पास में आपको ये बताते हैं कि गर्मी कितना हो भी रहेगा, चंद्रमा शीतल रहता है, तो चंद्रमा शीतल है, कहीं प्रयास करके देखिएगा कि आपका एसी फेल हो जाएगा गर्मी में, आप एसी में जितना अनुकूल नहीं कीजिएगा शीतलता, उससे ज्यादा शीतलता आपको सदैव मिलते रहेगा इसकी छाह में। ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में बताए, बहुत पुराना है, बहुत पुराना बिल्डिंग है इसका। ये बिल्डिंग की खासियत है ना कि जब राजा मान सिंह जब जा रहे थे युद्ध में, तो जब यहाँ पे ठहराव किए, तो ठहराव के लिए इनकी माता जी के यहीं पे जो है प्राण छूट गया कहीं, हाँ बैकट में उनको प्राण छूटा। ये तो जगह प्रतीक हो गया, जगह प्रतीक, क्योंकि इस बगल में गंगा जी न बह रहे हैं, इसके नीचे गंगा जी है। अच्छा, गंगा जी आज भले कुछ दूर पर जाएगा, लेकिन गंगा जी थे, और गंगा जी के सामने गंगा, लोग जलमार्ग से यात्रा करते थे, तो गंगा जी के किनारे जब उनके प्राण छूट गए, तो इनके अंतिम चिता स्थल यही पे है। अंतिम चिता जी, राजा मान सिंह की माता जी अंतिम समय में यहाँ पे रुक गए थे,
कि बाबा भोलेनाथ की डायरेक्ट दर्शन हमको यहाँ पे होते रहेगा। जब यहाँ मूर्ति की स्थापना हो गया तो राजा मान सिंह की माता जी यहीं रुक गई, चलने से असमर्थ हो गई, तो यहीं पे उनका विराम स्थल मिल गया। अच्छा। और यहीं पे विराम करने के बाद में जब उनकी अंतिम हो गया तो इनके अंत्येष्टि संस्कार भी यही गंगा किनारे हुआ, इसी गंगा किनारे, बस यही गंगा किनारे हुआ, बिल्कुल बाबा भोले के सामने, एकदम जस्ट बाबा भोले के सामने। और यहाँ से जब गंगा उनके अंत्येष्टि संस्कार के बाद में वो अपना ही 2 कुआं बनवाए, वो दोनों कुआं जो है गंगा भी दिखाएंगे बाबा। हाँ, गंगा देखिए अब गौरी शंकर मंदिर के उत्तरी दिशा में है, जहां से गंगा जी की ओर लोग जाते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इतिहास में पूर्व में इसी जिस स्थान पे हम खड़े होकर के बता रहे हैं, आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसी मार्ग में एकदम बिल्कुल मंदिर से सटे गंगा जी का प्रवाह क्षेत्र था और यही ओरिजिनल क्षेत्र था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे दुनिया विकसित होती चली गई, वैसे वैसे गंगा का जलधारा जो है ना वो दूर बैकटपुर गौरी शंकर मंदिर से दूर चला गया। लगभग यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर आगे हम जब जाते हैं तो गंगा का वो प्रवाह और बृहद क्षेत्र देखने को मिलता है। और अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं कुआं, इसका भी एक इतिहास है और यही है। और इसी के ठीक सामने बाबा भोले का जो है माता का गर्भगृह है और गर्भगृह से बिल्कुल सामने, अर्थात गंगा जी के किनारे बना ये पुराने काल में एक वन हुआ करता था। ये बैकुंठ वन था, आज बैकुंठपुर है, गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ हम उसकी पौराणिकता के बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं। और भी प्रश्न है बाबा, इस कुएं के बारे में आप बताएंगे। ये कुआं जो है, जब बताया कि राजा मान सिंह की माता जी का इस रूम में जो अभी देख रहे हैं ये भवन में जो उनका संस्कार हुआ और संस्कार बनाने के बाद में अपनी माता जी के समाधि स्थल के नाम पर एक जो है भवन का निर्माण करवाया जी। और ये भवन का निर्माण कराने के बाद में 2 कुआं भी बनवाए उनकी यादगारी में। 2 कुआं, एक कुआं यहाँ पे है पूर्व दिशा में और एक कुआं पश्चिम दिशा में है। और गंगा जी जो बह रही थी वो जो दिख रहा है वो कुआं जो दिख रहा है, पिंकू जी जरा सा आगे आप जाइएगा बस, और दोनों उस कुआं को थोड़ा सा पॉज करके जूम कर लीजिए। और ये गंगा किनारे जो अपने माता जी के चिता स्थल पर जो बनवाए मकान जी जी, उस मकान पे देखिए कि आज तो पीपल का पेड़ उग गया है। ये मकान जो आगे से पोर्शन से दिखाए थे यही मकान है, यही मकान है। ये वो जो राजा मान सिंह के माता जी यहीं पे ठहर गई थी और बहुत वृद्धा थी और वृद्धा होने के कारण शरीर लाचार हुआ था तो यहीं ठहर गई थी। और बाबा का डायरेक्ट यहाँ से दर्शन करते थे। बाबा का डायरेक्ट यहाँ से बिल्कुल गर्भगृह का सामने फाटक गेट है, वहां से दर्शन करती थी और पीठ पे गंगा जी। और अंततः इनका जो है ना, इनकी मौत भी यही हुई थी राजा मान सिंह की माँ का। और यही वजह है कि यह आज तो जीर्ण शीर्ण हो गया है। पिंकू जी दिखाएंगे थोड़ा सा, आज तो जीर्ण शीर्ण, देखिए पीपल का पेड़ जमा हुआ है। तो बाबा हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्षेत्र है इसके बाद इसकी खासियत बताएंगे बाबा, जरा इधर आएंगे। ये जो इतना गड्ढा है, इतना हम लोग ऊंचा है, मंदिर का जो प्रांगण इतना ऊंचा है, तो ये क्या था? ये तो पूरे जलमग्न था। गंगा जी का प्रभाव यहाँ से न थे। ये गंगा जी के प्रभाव थी और जलमार्ग का रास्ता ये था। ये जो है आदमी का आने जाने का जो सुगम रास्ता जो जलमार्ग होता था, ये मात्र रास्ता था। हाँ, गंगा जी बहुत करीब थे, बहुत मंदिर। बस गंगा जी आज भी यहाँ पे आ जाती है। आज तो गंगा जी कुछ दूर पे चल गए। हम लोग को भी, आप लोग को भी याद होगा, हमको याद है कि हमें ऐसा सुनने को मिलता था कि गंगा जी और ये कुआं, ये दोनों जो है, ये दोनों कुआं, ये कुआं और ये कुआं, दोनों कुआं एक दूसरे जो है गंगा जी से कनेक्टेड था। जो गंगा इसमें कूदते थे और डायरेक्ट गंगा जी में निकलते थे। ओह माय गॉड, ऐसा होता था? ऐसा होता था। इसमें अभी भी एक खिड़की बना हुआ है जी जी जी, लेकिन आज गंगा जी के दूर चले जाने के बाद इसमें मट्टी भर गया है। तो कटाव और छटाव ये तो आपकी प्राकृतिक देन है। इसको तो गए जल को रोक नहीं सकते हैं, अन्य जल को हम बांध सकते हैं। इसलिए जल आज चल गई, कुछ दूर पे गंगा जी चल गए हैं। इस कारण से यहाँ पे गंगा जी की कमी हो गई है। आज भी गंगा जी सावन भादों में जब बाढ़ के दिन में आती हैं तो ये सब पूरी जलमग्न रहता है। गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण के घूमने के बाद, उसका पौराणिक इतिहास जानने के बाद अभी हम पहुंचे हैं नैया बाबा के स्थल पर। और देखिए सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है और तस्वीरें बिल्कुल साफ है। हम जानकारी दे रहे हैं, बैकटपुर गौरी शंकर मंदिर के पूरे इतिहास को पटकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाबा का इतिहास पटकना एक आम मनुष्य के लिए बहुत दुर्लभ बात है। बावजूद इसके हम पहुंचे हैं और जिस तरह से बाबा गौरी शंकर मंदिर का इतिहास रहा है, उसी प्रकार नैया बाबा के बारे में संक्षिप्त बताएंगे आप। नैया बाबा का ये मंदिर है। तो नैया बाबा जो थे, क्या है? नैया बाबा तो जैसे हम लोग हैं उसी तरह से नैया बाबा जो थे, लेकिन एक संत थे और उस संत जो है
1991 में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मर हाँ, गए। हाँ मर गए। 1991 में उनको हम बहुत, जिसमें हम 9th क्लास सुनते हैं बाबा बहुत भीड़ होता था, बहुत, इनकी वाणी जो बहुत जागता थे। इनकी वाणी जो थी एकाट थी, इनकी वाणी जो निकल जाता था किसी न किसी रूप में, समझिए कि उनके मुख वाणी जो था, जो भी गंगा राम भजन करते थे और जिसको जो कह देते थे मनोकामना वो तो पूर्ण होकर ही रहता था। मतलब समझिए कि एक बहुत सारे ऐसा भी इनका वाणी निकला है जो कि असहनीय वाणी था, लेकिन वो पूर्ण होकर रहा। हो गया। अकाट वाणी था इनकी, बहुत वाणी जागता अकाट था। थे, बस इनकी वाणी तो कट नहीं सकते था। और ये गंगा किनारे इनका, गंगा जी में यहाँ से लेके बाहर से लेके दानापुर तक इनका भ्रमण होता था, बाहर से लेकर के। और इस बैकटपुर मंदिर से उनको बहुत ज्यादा लगाव रहता था बाबा भोलेनाथ की कृपा से। और ये गंगा किनारे ही अपनी प्रवचन करते थे, लोग के बुलाते थे, लोग जाते थे, लेकिन रात में किसी के पास नहीं रहते थे। और सदैव ये नाव पर ही रहते थे, इसीलिए नाव पर रह करके गंगा जी में रहते थे और गंगा राम का प्रवचन देते थे। गंगा राम इनका भजन था, इसी कारण से इनको हम लोग नैया हुआ कर रहे हैं। ऐसे तो इनका क्या नाम था, कहाँ से आए थे, इनके बारे में भी किसी को पता नहीं था, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत बाल्यावस्था में बैकटपुर में आए थे, गंगा किनारे आए थे और गंगा किनारे में घूमते घूमते गंगा जी में रह गए। गंगा जी में लोग पहले घूमते थे, लेकिन बहुत सारे इनको लोग भक्त हो गए। जी। भक्त किसी का कोई नहीं होता है, भक्त जो भगवान की कृपा होता है उसी का कोई लोग भक्त होता है। और आज इनकी कृपा ऐसा हो गई कि बाबा भोलेनाथ के नगरी में आने से यहाँ पर लोग, जो बहुत सारे लोग समस्तीपुर, वैशाली और पटना, नालंदा जिला के लोग आते थे, जो इनकी ये कारण से इनका जो है नैया हुआ नाम पड़ा और इन्हीं का स्मारक बना हुआ है, नाय का रूप धरा हुआ है।